बता दे भैया, आज का जो रिएक्शन था उस रिएक्शन का के असर होगा कि सौदा बनेगा? देखिए क्या है कि लंबे समय तक कोई आंदोलन चलता है तो उसको दोबारा से री एनर्जाइज करने के लिए, दोबारा से उसमें ऊर्जा भरने के लिए बीच में एक गैप की जरूरत होती है। नमस्कार, मैं अजय। अच्छा जी, ये सरपंच जो पदाधिकारी हैं, सरपंच हैं, ये उठे के उठे बैठे हैं। चाहे उस तारीख की बात करूं, उस दिन 21 थे, 42 थे, बेराय को नहीं, लेकिन आज बात होगी 15 फरवरी की, तो ये वहीं की वहीं बस दिख रहे। अब दिख तौर पर है। अब बात तो इन्होंने करनी थी ई टेंडरिंग की, राइट ऑफ कॉल रिकॉल की, वापस लेने की, पंचायती राज की, अपने ग्रामीण कामों की, इस तरह की। लेकिन आज यह लड़ाई है या तो प्रधानी में उलझ के बैठ गई सरपंच की। प्रधान जी नमस्ते। नमस्ते जी, कैसे हैं? ठीक है जी। लड़ाई तो आपकी ई टेंडरिंग होनी चाहिए थी, लेकिन लड़ाई इधर प्रधान में अटकी खड़ी हुई। मैं सरपंच प्रतिनिधि गुजरानी, हमारी लड़ाई सरकार के साथ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सरकार एक नारा देती है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये झूठा नारा है। सरकार ने हर गांव के हाथ बांध दिए, हर गांव का विकास रोकने की कोशिश कर रही है अपनी ताकत से। चलो जी, और बोल सारे सरपंच आज सारे बैठ जाओ। गोविंदपुरा सरपंच है, अलवास्ता सरपंच है। नमस्ते। नमस्ते। कई दिन देखिए कि मैं आपके सभी दर्शकों को राम राम। राम राम। मैं सरपंच वीर सिंह, गांव गोविंदपुरा। सरकार ने जो कंडीशन लगाई है पंचायतों पर, ये बिल्कुल गलत है। हम सब इसका विरोध करते हैं और करते रहेंगे जब तक ये डिसमिस नहीं होगा सौदा। प्रधान जी, लागत को नहीं की यह लड़ाई आप लोगों की वहीं दिखा है, बस यह है कि स्थान बदला है। चाहे वो पहले तो वो आपका वेंकट हॉल था, है, और आज ये बस ये बीडीओ ऑफिस है। तारीख बदली है, स्थान बदला है। मानसिकता तो आपकी उस दिन वाली है जो आज दिखती। खड़े जाओ, क्या कहोगे? गांव का नाम आ जाओ। मैं सुरेंद्र सिंह, सरपंच गांव कुहाड़ से हूँ। कुहाड़ से। मेरा सवाल समझे? मतलब आप हमारे उस पे जो ये टेंडरिंग का मामला है, ना मेरा सवाल समझो सरपंच साहब। मैं समझ गया, आप प्रधानी के बारे में पूछ रहे होंगे। उस पर आ जाओ। ऐसा है, कोई मतभेद नहीं हमारे बीच। क्या है कि थोड़ी संख्या बल कम होने की वजह से आजकल शादी का या हर तरह का माहौल है, उस कारण पूरे सरपंच इकट्ठा नहीं हो पा रहे। संबंध 55 सरपंच इकट्ठा हुए हैं। कल हम इसका पूर्ण रूप से समाधान कर देंगे। सरपंच साहब है, ईश्वर भाई साहब है, वे कहावत याद है कि गणी मामा की बाण जी भूखी मरती अंडा, फिर भी ना मिला कहते आप लोगों के लिए ऐसा काम नहीं हो जाएगा सरकार में? ना ऐसा काम होने कौन दिया? लागत नहीं है मीठा मीठा ना मीठा मिठाई लागे है। उस दिन के उड़े बैठे हो, आगे भी बढ़ो कि मैं बैठना तो पड़ेगा ना, पूर्ण रूप से तो बैठे ही को नहीं। हाँ, तो प्रधानी पे अटके बैठे प्रधान साहब। ना कोई प्रधानी का रोला को नहीं। कहाँ है प्रधानी का रोला बताओ? प्रधान तो बना के नहीं भेज रखे काम ने। कौन सा प्रधान का रोला था भाई बताओ? हमने दिखा को नहीं किते। एक सवाल है, सवाल मेरे वही हैं जो होने चाहिए, चाहे सत्ता हो चाहे सरपंच हो। मैंने किसी की थोड़ी खड़ा की है। मतलब सवाल करूँ जो आप 2-5 मिनट पहले हो रही थी ना, वो उसका पर सवाल है। उसमें तो क्या था जी, जैसे कोई भाई चुन दिया था और वो संगठन ने साथ लेके नहीं चल रहा हो, कुछ गलतियां होगी हो उससे, तो उन गलतियां का विश्लेषण कर रहे थे कि भाई ये गलतियां हुई क्यों। अच्छा, इन गलतियों को सुधारा जा, या कोई नया बंदा समझदार खड़ा करा जा कि आगे ये गलतियां नहीं हो, क्योंकि हम चल रहे हैं ई टेंडरिंग के खिलाफ। प्रधान जी, ये बार बार गलती होने का कारण क्या मानते हैं आप? तो एक प्रतिनिधि हैं, आप तो एक ऐसे प्रथम नागरिक हैं। पुलिस आओ सौदा हो तो भी आप तो बुझ गया हुआ। अब पंचायत तो ऐसे ऐसे फैसले ले हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी कोई डिगा सके। बिल्कुल जी है, और उड़े के लिए आपके लिए उल्टी कहानी हो रही है। उल्टी गंगा को चढ़ गया आप। सरपंच के पास जो पावर थी, वो पावर हाई क्वालिटी से लेके बिल्कुल लो से भी लो क्वालिटी पे उसकी पावर छोड़ दी। यानी कि सरपंच के आदमी सिर्फ क्या छोड़ दिया, एक बंदा घर के सामने से निकल 2 गालियां देगा, वापिस आएगा फिर 2 गालियां देगा। पावर हाथ में कुछ है नहीं, आया मोहर मार दी, सिग्नेचर कर दिए। कोई भी काम करवाना चाहते हैं गांव का तो हम अपने हिसाब से नहीं करवा सकते।
इसलिए हम ई टेंडरिंग और रिकॉल को वापस करने में वो कर रहे हैं, हम बैठक कर रहे हैं। तो लड़ाई किस तरह लड़ी जाएगी ई टेंडरिंग लड़ाई की तो और देखो, रिकॉल अब जब कोई भी राजनेता हमारे गांव में आएगा तो हम उसको घुसने नहीं देंगे। हर सरपंच की यही बात है। लेकिन आपकी लड़ाई तो आज प्रधान तक अटकी बैठी हुई। नहीं, प्रधान वाला तो ये मैटर था, जैसे जो पहले प्रधान बना दिए थे 5 बंदों की एक कमेटी बनाई थी, प्रधान नहीं थे, वो कमेटी थोड़ा सा मिसगाइड हो गई थी। अच्छा, तो उसके चक्कर में थोड़ी सी बात चल रही थी कि भाई इनको कमेटी को छोड़ के एक प्रधान बनाया जाए, तो उस चक्कर में बात चल रही थी। वो पहले प्रधान नहीं था जी, वो एक कमेटी थी। जो एक आऊंगा जो एक आऊंगा आखिर में भैया सवाल तो याद बताऊँ तो मिसगाइड होते आवे हैं, मिसगाइड को करो उसको, तुम तो काम के प्रथम नागरिक हो। अगर थम मिसगाइड हो जाओगे तो तुम भला के किसका करोगे? ना कोई 14-15 काम तो तेरा आवे है और बाकी इनके भी झाड़ू में वोटा क्या हुआ है। नमस्कार अजय भाई, कोई मिसगाइड नहीं है और मिसकम्युनिकेशन है या कम्युनिकेशन गैप ये है, खुद कहना रहे कोई नहीं। वो कम्युनिकेशन गैप की वजह से है और जिसके लिए वो जिक्र भी कर रहे हैं वो है नहीं, और सारे बैठ के सहमति से सारी चीज़ें हो जाती हैं। एक परिवार भी होता है तो उसमें टेम्परेरी फेज के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ मोमेंट के लिए, कुछ मिनट के लिए आपसी असहमति किसी बात पर हो जाती है, लेकिन वो कुछ मिनट के लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। प्रधान जी, यह लड़ाई के तो दौड़ा कपड़े तो सीमित रह जा नागद लेके जावांगे इसको। जय भगवान सरपंच है, जय भगवान सरपंच नामा से। अच्छा, हाँ, तो आगे लेके प्लान तो बताओ। होके सब भाई एकजुट होके लेके जावांगे, और एकजुट हैं सब भाई। नहीं सब भाई, वो तो भैया की कोई बात कौन छोटी मन मटाओ, वो तो हो जाएगा पूर्ति। ऐसा तो नहीं है सरपंच की लड़ाई लड़ती लड़ती कहते प्रधानी पा के क्वेश्चन मार्क मिल जाए। प्रधान वाले कोई मारा पर्सनली मैटर, आप उसको सवाल मत पूछो उस चीज पर। अच्छा, मैं पर्सनल सवाल नहीं, आप मुझे पर्सनल सवाल नहीं समझ आओ, आप मुझे पर्सनल नहीं कह सकते क्योंकि आप बात करो, आप बात पंचायत का अंदर कर, पर्सनल साहब का ना, ये पर्सनल मैटर तो नहीं है, हमारे आप श्री भाईचारे का मैटर है। हाँ। लेकिन इसमें ऐसा वो तो मुझे चलो लड़ाई को कुकर का ये ऐसा है ना भाई, ये जैसे वो आप भाई साहब ने बताया, ये हमारी एक समिति बनी थी। उस समिति के दौरान उस भाई से, जो हमारा भाई था आशीष, उससे कोई छोटी मोटी गलती हो रही है, उनको सुधरवाने के लिए बस ये हमने ऐसा वो कराया है। लेकिन ये हमारी लड़ाई तो ये टेंडरिंग और रिकॉल के उस पे है, बेस पे है, और ऐसी कोई बात नहीं है। ये हम है ना कल इसको इस छोटी ही प्रविष्टि को ठीक कर देंगे। ठीक कर देंगे। अगर मैं जितेंद्र ढाणी जंगा से सरपंच जी संगा साहब नमस्कार। नमस्कार जी, आप बता दें सर। मैं ढाणी जंगा। हाँ, अब बताएं आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी सर, सरकार के प्रति या सरपंचों की माहौल देख के प्रति लगे सरकार का तो ऐसा है जी, ये अप्रिपको फैसले लिए, जल्दबाजी करा है बात में। इन्होंने यो कर दिया, मार दी मोहर, ई टेंडरिंग आ दे, वो तो मतलब ही नहीं पता ई टेंडरिंग हो के है। नए सरपंच है 95%, आप मानते हो 95% नए सरपंच हैं। इनको पहले बेईमान बता दिया, इनको ये नहीं पता भाई अभी हम काम करना ABCD सीखनी थी उस टाइम, तो इसमें ई टेंडरिंग में घुसेड़ दिए, हड़ताल में हो गए। ये फैसला भाई सबसे बड़ी ये है, इस फैसले ने वापिस ले गवर्नमेंट, हम अपना काम कर लगा, गांव का विकास करा। विकास होना जरूरी है, जरूरी पहला, तो फिर नंदगांव बोले की कहानी बन जाएगी। नमस्कार शर्मा साहब, तो वो काम रुक गया किस तरह के रहा? ऐसे था जी, ई टेंडरिंग की तो परिभाषा अच्छी तरह से हम 15 जनवरी इसको फरवरी को समझा चुके हैं। नंदगांव डिग्गी का सारा कवरेज आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हुआ है। और मैं तो यही कहूँगा कि ई टेंडरिंग का हम पूरा विरोध करते हैं, और इसमें कोई गुणवत्ता नाम की तो चीज़ है ही नहीं। और जहाँ तक बबली मंत्री जी कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रहे हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि ये 80% इसको यदि कहा जाए वो भी कम होगा। प्रधान जी, वो प्रधान रोड़ा नहीं अटक जाएगा, प्रधानी पर अटके को नहीं। ई टेंडरिंग आज कल से और जोर शोर से चलेगी। किस तरह है देख ले, पहले आज तो फैसला कौन लिया, कल के फैसला लोगे? फैसला ले रखे, टेंडर बैठे यहाँ धरने पे, अब सरकार के बुड़के कुकर भर ले। हाँ, देसी भाषा में बुड़के कुकर भर ले, बैठांगे तो धरने पे तो बैठ सका, भूखे प्यासे। मान ले तड़के परसों तक हमेशा काम भी कर सका, एक आधा सरपंच का तेल छिड़क के न खुद आग लगानी पड़ जाए हमने। देख ले, मजाक नहीं है, आत्मदाह कराएंगे 2-4 दिन में, आड़े बिहानी ब्लॉक तो शुरू कर सका। ऐसा काम तो मत करना। हाँ जी सर बताओ। नमस्कार भाइयों, कैसे? मैं दिराना सरपंच गांव दिराना से। जी, क्या कहेंगे, किस तरह का माहौल है, क्या लड़ाई है, या सरपंचा की प्रधानी की लड़ाई बन के रह जाएगी, या सरपंचा की वास्तव में गांव ग्रामीण की लड़ाई बन के रहेगी, या क्योंकि आपकी तो मतलब भाषा उड़े सुने रहे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, गांव के मौजूद इंसान हैं, ये सभी बुद्धिजीवी भाई हैं,
क्योंकि ये गांव से चुनिंदा इंसान है। देखो सभी चुन के आए हुए हैं और इनका कोई प्रधानगी का वो नहीं है, सभी भाई प्रधान हैं। ये सिर्फ एक ई टेंडरिंग का सरकार को एक आगाज़ कराने के लिए कह रहे हैं कि सरकार की गलती है कि सरकार ने पहले सरपंचों को ये आगाज़ कराना था। भाई ऐसे ऐसे समझा दे यार, तुम आगाज़ कराओ लग रहे हो, आगाज़ कराओगे तब आगाज़ खुद तो हो जाओ पहला। आप अंकल जी बोले पहला आध करते बस बीच बीच में आते रहो। आपकी बंद मुट्ठी को नहीं, आप आगाज़ करोगे बंद मुट्ठी में ना तो आगाज़ होगा कौन का। नहीं ऐसे नहीं है, ऐसी प्रक्रिया ही नहीं है। हम अपने सब संगठित हैं, हमारे सरपंच एसोसिएशन, हमारे सिर्फ पर प्रधान का कोई चक्कर नहीं है। हम सिर्फ राइट टू रिकॉल ये और जो ई टेंडरिंग विरोध करते हैं और हम सरकार से नम्रतापूर्वक मांग करते हैं कि हमारी आवाज़ है वो उनको सुन के समाधान किया, सरपंचों समाधान किया जाए। चलो जी अब समाधान हाँ ये तो एक यहाँ प्रधान प्रधान है के जिक्र है यार इसमें। बोलो सरपंच साहब। जी सरपंच साहब। भाई अजय, मैं सरपंच प्रतिनिधि केतलाना, अच्छा मास्टर रतन सिंह। भाई आज मैं पहली दफ़ा इस मीटिंग में आया हूँ हमारी में, और आगे तो रोज़ आऊँगा। आज के देखे पहले दफा आके फिर आज तो बस वो चर्चा चल रही थी अपनी संगठन के बारे में। संगठन वालों से चर्चा। हाँ चलो अच्छी बात तो है। संगठन मजबूत करना ज़रूरी है। तो मैं आपके माध्यम से एक ही बात कहता हूँ, सीएम हरियाणा को अगर वो वास्तव में गांव का विकास करवाना चाहते हैं तो सरपंचों की पावर दें और इस ई टेंडरिंग को वापस लें। चलो जी, या व्यवस्था है और या कहानी है। अब या सरपंच की लड़ाई प्रधान तक सीमित रहेगी या वास्तवता में सरपंच की लड़ाई ग्रामीण धरा के लिए लड़ी जाएगी। आज आगे भैया तो बता दें भैया, आज का जो रिएक्शन था उस रिएक्शन का क्या असर होगा कि सौदा बनेगा? देखिए क्या है कि लंबे समय तक कोई आंदोलन चलता है तो उसको दोबारा से री एनर्जाइज करने के लिए, दोबारा से उसमें ऊर्जा भरने के लिए बीच में एक गैप की ज़रूरत होती, ताकि जो एग्जॉस्ट हो चुके हैं सारे आदमी, थक जाते हैं लगातार नारे लगा के, तो ये सिर्फ एक बीच का 2-3 दिन का रेस्ट है। 1-2 दिन में दोबारा कोई बड़ा प्रदर्शन या बड़ा कोई आंदोलन हम दोबारा से उठाएंगे। ये बीच का रिक्त समय है और ये विचार मंथन का समय। इसमें किसी प्रकार की आप मतभेद की बातें तो बैठे टाइम पास करते करते भी हो जाती हैं। ये सिर्फ यही आगे का मंथन। टाइम पास सुने, आपको टाइम पास में इस तरह की बातें हो जाती हैं, लेकिन आप लोगों को ऊपर तो कुछ आश्रित है। आप लोग ऐसी बात करो फिर आप खा लो। और वो भी देखिए सुनिए, डेमोक्रेसी आप जो समझते हैं, हम डेमोक्रेसी की रक्षा की बात करते हैं ना, डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं और डेमोक्रेसी में सबसे आवश्यक अंग है विपक्ष और डिफरेंट व्यूज़। तो जितने सरपंच हैं, 78 सरपंच है भिवानी ब्लॉक में, तो सबके अलग अलग व्यूज़ हैं, सबके अपने अलग अलग विचार हैं, तो सब अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं। यहाँ कोई ऑटोक्रेसी, यहाँ कोई तानाशाही तो है नहीं, यहाँ सबके अपने विचार हैं और सब अपने विचार खुले मन से रखते हैं। तो अब विचार ये रखा है प्रधान बदला जाएगा? नहीं, प्रधान अभी तक सुनिए बदला नहीं जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रधान अभी तक बनाया ही नहीं है। प्रधान अभी तक देखिए 5 सदस्यीय कमेटी अभी तक बनाई गई थी। मैं आपको बताऊं, पहले कि मैं बता दूं, 5 सदस्यीय कमेटी अभी तक चुनी गई थी और उस कमेटी की लीडरशिप में ही सारे आंदोलन हुए हैं। हाँ, तो कुछ जो आदमी चाहते हैं कि हम समय नहीं दे पाएंगे और जो चाहते हैं हम ज़्यादा समय दे पाएंगे, तो उनमें से कमेटी में से किसी एक सदस्य को चाहिए, इतना ही किया जाएगा और इससे आगे किसी प्रधान ना तो है और ना उसको हटाने का कोई जिक्र है और इसका कोई मतलब मतभेद की बात। हाँ, यहाँ डेमोक्रेटिक मंच है ये और हर आदमी यहाँ पर खुले दिल से अपने विचार रखता है। चलो जी, अच्छी बात है, विचार रखने चाहिए। विचार रखने से सुनवाई होगी और विचार रखने से ही बेरा पट्टेगा, एकता का भी और संगठन का भी। तो अब ये इनके विचार थे, ये भी विचार की बातों के अंदर से बातें निकली, लेकिन बस अभी दोबारा इकट्ठे होंगे, इस आंदोलन को नया एक रूप दिया जाएगा भविष्य के गर्भ के अंदर। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनेगिया, खास।